वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में 288 वोट मिलने के बाद राज्यसभा में 128 वोट मिले, यानी कि दोनों ही सदनों से वक्फ संशोधन बिल को बहुमत मिल गया। अब ये बिल नियम का रूप लेने में महज एक कदम दूर है। दरअसल दोनों सदनों में बिल को बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये नियम में तब्दील हो जाएगा। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास कब लेकर जाती है। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद से लेकर रात तक क्या क्या हुआ, कैसे ये बिल पास हुआ। चलिए पूरी कहानी जानते हैं। राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली। बहस के बाद शुक्रवार तड़के वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल गई। इसके बाद ही संसद ने इस कानून पर अपनी मुहर लगा दी। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार जीत गई। राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने वक्फ बिल पर कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया। वहीं सरकार ने जवाब दिया कि यह ऐतिहासिक सुधार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। राज्यसभा में वक्फ बिल 128 मतों से पारित हुआ, जबकि 95 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इससे पहले लोकसभा में गुरुवार को 288 सांसदों ने इस विधेयक को समर्थन किया था, जबकि 232 ने इसका विरोध किया था। लोकसभा में इस पर 10 घंटे तक चर्चा हुई थी। इसके साथ ही संसद ने मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2025 को भी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल गई है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी थी। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार है और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को विधेयक से डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी के लिए काम करती है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, ऐसे में सभी सरकारी निकायों की तरह ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिमों को शामिल करने से बोर्ड के फैसलों में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इससे उसकी बेहतरी होगी। मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी दावा किया कि सरकार की ओर से लाए गए वक्फ विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ हितधारकों की ओर से दिए गए कई सुझावों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बनने से देश के एक भी मुसलमान को नुकसान नहीं होगा। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये असंवैधानिक है। इसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून का उद्देश्य मुसलमानों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर निगमों को सौंपना है। बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। राज्यसभा में गुरुवार को करीब दोपहर 1 बजे वक्फ बिल पेश किया गया था। किरेन रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया और चर्चा में भाग लिया। इसके बाद बारी बारी से सभी राज्यसभा सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी। ये चर्चा शुक्रवार तड़के तक चली। मैराथन बहस और चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई। वोटिंग ने साफ कर दिया कि सदन का मूड बिल के पक्ष में था। राज्यसभा में वक्फ बिल 2025 पर वोटिंग के दौरान रात में विपक्ष के कुछ सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ को आसन पर देख हैरान हुए। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा कि वो अपने आसन पर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वोट डालने का अधिकार है। जब ट्रेजरी बेंच की ओर से कहा गया कि आपको वोट करने की जरूरत नहीं, तो सभापति ने कहा दूर दूर तक जरूरत नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में 4 अप्रैल 2025 को रात 2:32 पर पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिन में करीब 1 बजे ही इस बिल को राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा गया था। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर होंगे, जिसमें 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।